आज का जो प्रैक्टिस है मिनट, हाँ मिनती बोलो। 10 और 11। 10 और 11। 10 में क्या है? 10 का प्रैक्टिस क्या है? पुराने प्रैक्टिस में बोलो। पूरा रोम रोम में, दिल में पूरा मैजिक को हम लोगों का समाना चाहिए, ठीक है? मैजिक सुबह से उठ के थैंक यू बोलना है हर चीज को छू के। हाँ तो मैजिकल मॉर्निंग, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग, तो पहले आप लोगों देख चुके हो कैसे हम लोग करते थे, तो एक एक करके बोलो जो पुराना प्रैक्टिसनर है। तो मैं देखूंगी आज साथ साथ में हो भी जाएगा प्रैक्टिस। पहले तो ये मिनती बोलो, कैसे आपका जादुई सुबह आप उसको करते हो, ठीक है? सुबह उठते ही बेड में बिना हिले डिले थैंक यू एक नए दिन के लिए, थैंक यू मैं स्वस्थ उठ पाई, थैंक यू मैं सांस ले पाई। फिर नीचे उतर के पहला कदम धरती माँ पे रखते ही थैंक यू धरती माँ मैं खड़ी हो पाई। फिर थैंक यू करके बाथरूम जहाँ पे जाना चाहे बाथरूम तक जाके थैंक यू मेरे ब्रश के लिए, थैंक यू मेरे टूथपेस्ट के लिए, थैंक यू मेरे टॉन्सिलर के लिए, थैंक यू मेरे नल के लिए जो मुझे स्वच्छ पानी साफ पानी देती है, थैंक यू मेरे साबुन के लिए, थैंक यू मेरे टॉवल के लिए, थैंक यू मेरे मग के लिए। इसका रास्ता नहीं है, ठीक है? तो ऐसा आप लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट जैसे सुबह उठते तुरंत मैजिक रॉक को थैंक यू करोगे कि मुझे सुबह जल्दी, हम लोग रात को सोते समय बोल के सोते हैं ना, मुझे कल अमृत बला में उठाना है। फिर आज के दिन के लिए पहले धन्यवाद करोगे, हाँ, धरती माता को धन्यवाद करोगे मुझे और एक दिन मिलने के लिए। हाँ, हम लोग जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हैं तो मुझे तो सुबह लगता है कि यहीं पर बैठ के पहले तो दो आधा घंटा पहले बैठ के थैंक यू मॉर्निंग वाला जो एक्सरसाइज यहीं पर ही कर लूँ, शुक्रिया कर लूँ। आप देखोगे धीरे 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 आपका लाइफ में मैजिक बनता जाएगा। तो सेकंड बोलो, देवस्मिता बोलो। पहले मैं उठ के मेरे हाथ को देखती हूँ, फिर बोलती हूँ कि धन्यवाद, धन्यवाद मेरा बेड, धन्यवाद मेरा बेडशीट, धन्यवाद मेरा पिल्लो। फिर धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, थैंक यू धरती माँ मैं अपना पैर से चल के जा पा रही हूँ बाथरूम, थैंक यू बाथरूम, थैंक यू जल देवता मैं उसी जल से मेरा हाथ पैर मुंह धो के, थैंक यू मेरा पूजा का घर मैं आके मेरा इष्ट वृद्धि करती हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से मैं कुछ प्रसाद के चलते मेरा गुरु को दे सकती हूँ। फिर आके थैंक यू मेरा किचन, थैंक यू मेरा गैस, थैंक यू मेरा चाय सस्पेन, थैंक यू मेरा चीनी चाय पत्ती, थैंक यू मेरा चाय कप। फिर चाय पी के थैंक यू बोल के मैं अपना फिर नाश्ता बनाने जाती हूँ। फिर थैंक यू फिर नाश्ता जो जो सामान से नाश्ता बनाती हूँ उसको थैंक यू करती हूँ, जहाँ से मेरा नाश्ता आता है उसको थैंक यू करती हूँ, जो लाए हैं उनको थैंक यू करती हूँ, फिर अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। चलो ठीक है। इसके बाद रेणु, रेणु कहा तुम कैमरा को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, खाली सिर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, रवस्मिता का भी अभी ठीक हुआ। हाँ उठ के प्रथमे हाथକୁ ଦେଖିକି କରଗରେ ବସती हिंदी रे कोई पारिबो रेकॉर्डिंग भी हो। हाँ पहले हाथ को देख के करगरे बसती लक्ष्मी ओम मंत्र बोलना है, फिर बिस्तर को थैंक यू, बेडशीट को थैंक यू, फिर नीचे उतर के धरती माता को प्रणाम करके थैंक यू धरती माता आपकी वजह से मैं आज चल पा रही हूँ। फिर बाथरूम जाके बाथरूम का सारा चीज को धन्यवाद देने के बाद आके मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, 10 ब्लेसिंग के बाद माता पिता मैं मैजिकल मॉर्निंग का पूछ रही हूँ बस। हाँ यहाँ तक मैजिकल मॉर्निंग ठीक है। हम लोग को ग्रेटिट्यूड लिखने का पहले जो जो जिस चीज को टच करते हैं हर चीज को थैंक यू बोलना है, ठीक है? अभी तुलसी पास में हो, तुलसी
नहीं है। चलो, मिनती का हो गया है, रेणु का हो गया। अभी एकता जी आप इसमें क्या सीखे, बोले कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यस मैम, आ गए। बोलो आप। मैं सुबह जैसे ही आंखें खुलती है तो सबसे पहले बिस्तर में ही बैठ के धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि मुझे एक दिन और मिला। फिर मैं धन्यवाद अपने बेड को, बेडशीट को, पूरे रूम को, रूम की दीवारों को, फैन को, एसी को, सबको धन्यवाद देकर अपने पैर जमीन पर रखती हूँ और सबसे पहले धरती माँ को छूकर प्रणाम करती हूँ कि धन्यवाद मेरे को स्टेबिलिटी यानी मुझे संभालने के लिए। और फिर पूरे वॉशरूम को जाकर नल को, वॉश बेसिन को, सबको इस समय धन्यवाद ना देते जैसे हम लोग सुबह उठे ना धरती माँ को तुरंत की, उस समय हम लोग याद रखेंगे पंचतत्व को भी साथ साथ में हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। हाँ, रोज लिख नहीं पाते हैं, जैसे बाथरूम गए तो जल देवता को थैंक यू, मैजिकल वाटर हम लोग तो नहाते समय करते हैं, हो गया। हाँ, फिर मैं जब जैसे ही नल में हाथ जाता है ना तो जल देवता को, जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो सूरज भगवान को, मतलब आकाश देवता को, सबको सुबह ही हो जाता है। हाँ, तो फिर जैसे खाना बनाते समय अग्नि देवता को, ये मेरे पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए मैं इससे खाना बना पाती हूँ। तो हम लोग 5 एलिमेंट्स का स्पेस के लिए जब हम लोग बाहर खड़े रहते हैं या वॉकिंग करने जाते हैं या खुली हवा लेते हैं तो उस समय आप स्पेस का भी, जैसे बाहर हम लोग गए ना मैजिकल मॉर्निंग सुबह उठ के सूरज को जैसे आप जब किए तो अग्नि का हो गया, उस समय आप बाहर स्पेस का भी कर लोगे और क्या बोलते हैं एयर का। तो पांचों मैजिकल मॉर्निंग मैम के अब तो ना मैम अब आदत ही हो गई है कि जैसे जिस चीज को छुओ ना उस अपने अंदर से ही थैंक यू निकलता है। देखो और जैसे आप बाहर हाँ आप करो, उसके बाद आप ना एक फोटो भी खींच के रखो। आप मैजिक बुक में आने का पहले आपका चेहरा कैसे था और अभी कैसा है, देखोगे आपको ना कुछ मेकअप का जरूरत है ना कुछ क्रीम का जरूरत है। धीरे धीरे आपका सब कुछ, क्यों ना हम लोग को जब खुश रहते हैं तो अंदर तो निकलता ही है ना, वो तो पता ही चल जाता है। अब जितना लेपापोती करो अगर अंदर खुश नहीं हो तो फिर वो तो चेहरे में दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया एकता जी का। फिर और कौन है, अनुपमा बता सकती हो? हाँ, कुछ नहीं से सीखो कहो। अच्छा टिके कहदे मैजिकल मॉर्निंग टिके खाली कहदे। मैजिकल मैजिकल मॉर्निंग सबको। जब मैं सुबह उठती हूँ पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी करती हूँ, फिर बिस्तर को बोलती हूँ थैंक यू, बेडशीट को थैंक यू, फिर बेड को थैंक यू, पिलो को थैंक यू, फिर ऊपर नीचे जब आती हूँ पृथ्वी माँ को थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू पृथ्वी माँ, जब यहाँ पे रहने के लिए आप जगह दिए हैं, उनको प्रणाम करके मैं आगे बाथरूम की तरफ जाती हूँ। स्विच को थैंक यू बोलती हूँ, बाथरूम स्विच को। फिर बाथरूम जाने के बाद बाथरूम को नल को बोलती हूँ थैंक यू, क्योंकि मेरा बाथरूम अंदर में ही, इसलिए मैं बार बार चलो ज्यादा से ज्यादा नहीं अच्छे, हाँ चलो अच्छे से कर रहे हो। अनुपमा आज थोड़ा से घर में है कुछ कुछ काम, हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी देखो एक रहता है ना जो मतलब कुछ भी हो जाए मुझे क्लास में आना है, ये जब करोगे देखोगे उसको पूछो आप, पहले प्रैक्टिस करती थी खुद करती थी। हम लोग क्या करते हैं ना जब प्रैक्टिस में करने लगते हैं जान लेते हैं तो फिर ना आज जरूरत नहीं है, मैं तो खुद अमृत बला में लिख लूंगी, खुद मेरा हो जाएगा। तो ये नहीं, ग्रुप एनर्जी बहुत जरूरी है। कल जब आप क्या क्लास के कल का एनर्जी और रोज आप लिखते हो एनर्जी में कुछ फर्क था कि नहीं, था ना? हाँ, तो कला जी आप भी थोड़ा सा बोलो मैजिकल मॉर्निंग कैसे आप करते हो शुरुआत। अलग खुशी लगा रात को। कला जी आप हो? जी जी हाँ, कैसे सुबह उठ के हम लोग मैजिकल मॉर्निंग कैसे बोलते हैं आप बोलो। जी, मैं सुबह उठती हूँ और अपने बिस्तर को, अपना जो भी है हम सोते हैं, बेड को और तकिए को, बेडशीट को और सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। जैसे मैं पाँव रखती हूँ नीचे तो मैं पहले देखती हूँ कि मेरी सांस कौन सी नाक से चल रही है, मेरी नाक कौन सी एक्टिव है और कौन सी बंद है। तो मैं उस मुताबिक वो पाँव जमीन में रखती हूँ, फिर थैंक यू बोलती हूँ 2 बार और फिर बाथरूम में जाती हूँ,
स्विच को थैंक यू बोलती हूँ, लाइट को थैंक यू बोलती हूँ, पानी को, जो भी बाथरूम में हम यूज करते हैं हर एक चीज को थैंक यू बोल के फिर बाहर निकलती हूँ और फिर मेरा पानी थर्मस में से निकालती हूँ, थर्मस को थैंक यू बोलती हूँ, गिलास को थैंक यू, पानी को थैंक यू, पानी लेती हूँ, पानी पीती हूँ, उस मुताबिक जिस चीज को भी मैं हाथ लगाती हूँ उस चीज को और जो कदम में बढ़ाती हूँ उस कदम पे थैंक यू बोलते जाती हूँ। चलो थैंक यू कला जी, बहुत अच्छे से। देखो हम लोग जब शेयरिंग कर रहे जो ना लिख रहे हैं तो तुरंत आप लोगों ना क्या सीख रहे हो तुरंत लिखोगे। देखो कला जी बोले ना जब पैर जैसे हम लोगों जब पैर देते हैं कौन सा ये भी ध्यान देना है कौन सा नाक से मतलब आप श्वास ले रहे हो मतलब चल रहा है एक्टिव नहीं रहता ना, दोनों नाड़ी आपका एक्टिव नहीं रहता है, इसमें से एक नाड़ी एक्टिव रहता है तो उसी नाड़ी जो चलता है उसी को पैर को पहले करना है ना, देना है धरती माँ को। तो क्या होता है ना उसमें भी आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। हम लोग जब ड्रीम को भी जब बोलते हैं ना उस समय भी आप जब मैं जो बोलते हैं स्वर विज्ञान जो ये उसी का ही एक मतलब जस्ट बेसिक वाला है। तो आप जब देखोगे कि कौन सा अभी आप देखो चेक करो कौन सा नाड़ी चल रहा है उस नाड़ी के हिसाब से आप पहला पैर रखोगे, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर, राइट चल रहा है तो राइट पैर। ये आप लोगों को देखो हर दोनों चल रहे हैं, दोनों दोनों अभी चल रहा है पर सुबह नहीं चलता है, सुबह एक ही नाड़ी एक्टिव रहता है क्यों उस समय हम लोगों मतलब रेस्ट लेता है ना बॉडी नहीं रहता है। हाँ तो आप देखोगे अच्छे से चेक करोगे मतलब अभी हम लोग योगा कर रही हो तो मुझे 1 घंटा आधा घंटा उसी के लिए कराते हैं, मतलब कुंभक क्रिया करके एक करते हैं तो उसमें कौन सा नाड़ी एक्टिव है उसी हिसाब से उसमें वो योगा होता है। ठीक है तो आप लोगों देखोगे मतलब होना पड़ता है। हाँ अभी यार कौन बचा है, हाँ संजू। थैंक यू दीदी। नहीं नहीं रायमुनी कहे, रायमुनी कस्टमर तो नहीं है ना, बोलो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे क्या सीख रहे हो बस उसी लिए जा क्यों नए मेंबर को इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है रायमुनी। अच्छा आरती आप बोलो। आरती हो क्लास में? मैं तो अभी मेडिकल में हूँ। हाँ हाँ मैं अभी मेडिकल में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है तो आप लोग सुनते रहो जो है, कभी कभी होता है जरूरत पड़ता है। ठीक है तो ये हो गया मैजिकल मॉर्निंग। हाँ अभी संजू बोलो आप। थैंक यू। जब मैं सुबह उठती हूँ पहले मैं मोबाइल का अलार्म को थैंक यू करती हूँ, तभी मैं उठ पाई हूँ। मेरे मैजिकल स्टोन को थैंक यू मैं आज जीवित हूँ। थैंक यू आज एक नए दिन का शुरुआत हो गया है। थैंक यू मेरी मम्मी पापा को जिनके वजह से मैं आज एक नया जीवन मिला है मुझे। थैंक यू बेड, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू ब्लैंकेट, थैंक यू मेरे बेडरूम जहाँ पर मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। थैंक यू यार मोबाइल दे क्योंकि मैं सांस इजीली ले पाती हूँ। थैंक यू स्पेस में एक आरामदायक बेड बिस्तर बिछा पाई हूँ। थैंक यू धरती माँ, आपकी वजह से मैं खड़े हो सकती हूँ, चल सकती हूँ। थैंक यू स्वीट बोर्ड, थैंक यू स्विच। ऐसे करते करते मैं बाथरूम तक पहुँचती हूँ, वहां पर जल देवता को थैंक यू कहती हूँ। फिर टब मग टॉयलेट सीट सबको थैंक यू, मिरर सबको थैंक यू करती हूँ। फिर आके किचन को थैंक यू करके गर्म पानी लेके आके मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। चलो लेकिन मैं पिछले बार एक बोली थी सब अभी भी भूल गए हो, अभी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है मतलब आप लोगों जैसे सुबह उठते हो धरती माँ को किए सब चीज को करते हो, लेकिन आपके पास में जो बेड में जो है बच्चे हैं या पति है उनको कोई नहीं पूछता है क्या? उनके लिए तो सब कुछ है। मैम करते हैं लेकिन बोली नहीं बोलने में क्या है, आज से आप लोगों का होमवर्क रहेगा जैसे सुबह उठोगे पहले प्रणाम करोगे, कौन कौन किया है कल बोलेगा। ठीक है शुभश्री, शुभश्री हो क्लास में? प्रणाम करना है। हाँ हाँ ये रोज करो, ये ना इतना इफेक्टिव चीज है ना तो आप देखोगे आपका क्योंकि नाइट शिफ्ट चलता है ना, मैं अकेले रूम में रहती हूँ इसलिए। तो आने का बाद निकलने से क्या बेड नहीं, हम लोग जैसे बच्चे नहीं है तो फिर तो करते हैं ना, मेरे बच्चे के लिए थैंक यू ब्लेस तो देते हैं ना। हाँ मम्मी पापा साथ में है क्या? मम्मी पापा नहीं है तो फिर मम्मी पापा को कैसे करो? तो फिर ऐसे नहीं है मतलब मुझे गलत की तो नहीं, हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, सीखना है। हाँ कुछ भी बोल के चलो
बात को ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो जिसके नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बोल पाती, मैं अकेले नहीं 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 कला जी, आप करोगे। क्या होता है ना, कहीं भी वो है ना, आपको ब्लेस करेंगे। चलो ये मतलब मुझे अभी भी मतलब उनके मतलब हम लोग थैंक यू करते, जब हम लोग पूर्वजों को प्रेयर करते हैं जो इस धरती पे है नहीं, जिस ये जर्नी में नहीं है, तो उनको तो हम लोग रोज सुबह प्रेयर कर रहे हैं ना भगवान के साथ। तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, मतलब आप थैंक यू तो कर। मैम थैंक यू बस करते हैं मतलब, पर ऐसे प्रणाम नहीं करते बैठ नहीं करके देखो, सब चालू करो आज से, आज से नहीं शुरुआत। मैम बैठ होके प्रणाम करो तो हंसते हैं। नहीं हंसेंगे, कितना दिन हंसेंगे, एक दिन दो दिन। आप कभी देखोगे अरविंद सर का क्लास, वो अरविंद सर ही बोले हैं, मेरा भी छूट गया है। जैसे ससुर जी थे, सब थे तो सब है करके मैं भी नहीं करती थी, तो ये मेरे लिए भी होमवर्क है। मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि रोज उठ के छू सकते हैं, पति के भी छू सकते हैं। और आपने एक ये बात अच्छी बताई है, ये सुबह उठ के हमको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, तो ये हो गया होमवर्क। कल सब मुझे बोलोगे कौन कौन। अगले बार पापा मम्मी को बोले थे, पापा मम्मी का कर दिया। नहीं, मैं वीडियो देखो, मैं बोली थी वो। नहीं, रिश्ते को भी बोले थे लेकिन उसको भूल गए, पापा मम्मी को पकड़ लिया। हाँ हाँ, तो हमेशा, तो आज इसीलिए उसके साथ नया भूल भूल इसीलिए गए ना, इसलिए आज से होमवर्क के सब प्रणाम करोगे पैर छू के। अब देखोगे धीरे धीरे, तो पहले बोलेंगे ये क्या हुआ है इसका आज, लेकिन जब आप उसके बारे में पैर नहीं देंगे। मैम पहले जब शादी होकर आई थी ना तो सबका पैर पड़ती थी, तो इनका भी पड़ती थी। एक दिन भूल जाती थी ना तो ऐसे आके खड़े रहते पैर हाँ, पड़ो। तो वो पुराना दिन को याद करो, तो सोचेंगे अरे, मतलब उनको लगेगा कि चलो देखो ये क्लास में आने का बाद, इस जर्नी के आने के बाद, मतलब आप जो बोल रहे हो कि दिन भर ऐसे रहते हो लिख के, तो धीरे धीरे हम लोग ना ये सब चीज भी सीखेंगे कि मुझे क्या करना है हस्बैंड के साथ। खाली बैठने से, क्लास में बैठने से तो नहीं होता ना, हम लोगों को अपना लाइफ को इम्प्रूव करना है साथ साथ, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के साथ डेली लाइफ, कल मैं बताई थी ना हनुमान चालीसा का जो चारों, जो हम लोग को धर्म भी करना है, कर्म भी करना है, धन भी कमाना है, साथ साथ शांति, जो शांति का मार्ग भी जाना है, ठीक है। तो आप लोगों का हो गया, समझ में आ गया। और किसी का तो बचा नहीं है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप रात को अच्छी नींद मिली, पहले तो उठ के बोलोगे अरे आज तो, मतलब इसको ना पूरा ऐसे नहीं है कि मुझे तो मैं दीदी ने बोली है, मैम ने बोली है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी, पूरा वाह आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद मतलब ले पाई, थैंक यू, थैंक यू। आज तो मैं श्वास से ले पा रही हूँ, अरे थैंक यू, थैंक यू। आप खुद को मतलब पूरा अट्रैक्ट करोगे कि मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, थैंक यू। आज मुझे एक दिन मतलब मुझे मिलने के लिए थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आपको मैं शुक्राना कर सकती हूँ प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। फिर आप बेड में आपके पति को जब से देखोगे बोलोगे थैंक यू मेरे जीवन साथी, मेरे साथ होने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेड, आपके वजह से मैं बहुत अच्छे से रात को सो पाई। फिर मोबाइल को देख के, मतलब सब कुछ दिल से बोलना है, ठीक है। फिर बच्चे अगर है, मम्मी पापा का जैसे केस के साथ साथ आप बच्चे को भी कर लो। क्या होता है कभी कभी हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाए, तो आप दिल से मुंह में 15 मिनट बैठ के बोल दो ना सबको, हो जाएगा आपका एनर्जी लेवल आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद ऐसे करके हर चीज को, जैसे पानी में तो मैं बोली आप वाटर मैजिक ये करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका पानी कहाँ से आया है, उस सप्लायर को, पानी नल जो बनाया है, जो मतलब फिटिंग किया है, मतलब उसको प्लम्बर को, आपका घर बनाते समय अगर घर आप किराए का घर में रह रहे हो फिर भी प्लम्बर को करो, वॉश मशीन को करो, जो उसको फिटिंग किया है, ऐसे आपका जो भी एसी फ्रिज जो छू रहे उस कंपनी को आप बोलो थैंक यू। जो भी आपका फ्रिज है, हाँ एसी है, डाइकेन हो या सैमसंग हो, एलजी हो, जो भी है, बहुत तरह जिसके घर में जो जो है, थैंक यू उस कंपनी को, जो एसी लगाने आया था उसको थैंक यू। ऐसे करके रोज एक एक अलग अलग आप याद करके चलो, आज थैंक यू कर दी मैं एसी को, तो कल बोलोगे थैंक यू जो एसी लगाने वाले जो मैकेनिक को, थैंक यू मैं एसी का बिल दे पाती हूँ। तो ऐसे क्या होगा ना, हम लोग साथ साथ में मनी का भी कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ पर्सन का भी कर लेते हैं, भूल जाते हैं ना हम लोग डेली मम्मी पापा हस्बैंड बच्चे के ग्रेटिट्यूड के चक्कर में ना हम लोग को साथ जिसका मतलब मेरे घर में अभी जो मैं ऐसे आराम में हूँ, तो मेरे तो हस्बैंड का या बच्चे का या मेरे परिवार का तो नहीं है ना, दूसरे बाहर वाले का भी इसमें बहुत योगदान है, ठीक है।
तो आप इसको कर सकते हो, मतलब करोगे, कर सकते नहीं हो, करोगे, ठीक है। और ये जो मैजिकल मॉर्निंग नाम है, पर इसमें आप सुबह से लेके शाम तक मैनेजर वार्क और मैजिकल मॉर्निंग दोनों सेम सेम है। बस सुबह उठ के आप मैनेजर वार्क नहीं दोगे, जैसे हम लोगों सब कुछ हो गया, खाना कर लिए, फिर ब्रश व्रश कर लिए, नहा लिए, पूजा लिए, टेन ब्लेसिंग लिख लिए, जो भी ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड लिखना है। अगर कोई नहीं लिख पाया है, बाद में लिख रहा है, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, तुरंत मैनेजर को बोल देंगे कि मैं अभी काम करने जा रही हूँ, आप ऑर्डर दोगे, जो भी मैं अभी काम कर रही हूँ, थैंक यू बोलते जा रही हूँ, आप उसको मेरे कॉपी में, ग्रेटिट्यूड कॉपी में मतलब लिखना है करके आप बोल के हर चीज को थैंक यू करोगे। तो आज का चैप्टर आप लोग क्लियर हो गया अच्छे से? सुषमा जी, हाँ एक अभी हम कभी लेट हो जाते हैं लिखने में, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन कभी हो गए तो हम मैनेजर को बोल के वो हम मतलब बोल दें कि ये मेरा नोट कर लो, मैं बाद में लिखती हूँ करके, तो हो जाएगा। हाँ, इसे तो मैंने जो वर्क है ना, जैसे ऑफिस वाला हम लोगों से ना, घर में है, मैं 5 घंटा लिख लूंगी बैठ के, क्या जिसके बच्चे हैं, अभी देवस्मिता के 2 बच्चे हैं, अनुपमा के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो तो 5 घंटा दे नहीं पाएगी लिखने, तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप सुबह से मैनेजर को बोल दो कि मैं, लेकिन लिखना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड, ऐसे नहीं है कि अरे है तो मैं लिखना छोड़ दूंगी, ये नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है। पर ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपका ग्रेटिट्यूड लेवल को कैसे बढ़ाओगे, ये तब तक काम करता है जब आप डेली ब्लेसिंग लिखोगे, मैग्निफिसेंट आपको जब तक लगा, तो फिर आप मैनेजर को बोलो। अब जैसे हम लोगों ने सुबह लिख लिए, ब्लेसिंग लिख लिए, जो भी काम करना, आज जैसे मेरा कल रात को 11 11:30 हो गया सोते सोते, तो आज थोड़ा सा नींद खुली, लिखी मैं 10 ब्लेसिंग लिखी, लेकिन कल भी क्यों ना, ये सब काम चक्कर में क्या करना है, लिखना है, तो मैं फिर घर का काम भी है, तो मैं बस लिख ली, मैग्निफिसेंट आउटकम लगा ली हूँ, लेकिन बस बोल के ही की हूँ। मम्मी पापा का हो, एक मम्मी पापा का गाना चला दी, उस समय एक्सरसाइज करते करते बोल दी, बॉडी पार्ट्स का करते करते, ऐसे हम लोग सब करते हैं ना बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज, उस समय थैंक यू कर दे, ऐसे हो जाता है। जब आप काम कर रहे हो उस समय अपने हाथ के लिए करो, फिंगर्स के लिए, पैर के लिए कर दो, बोलते बोलते हो जाएगा। वो मैनेजर उसमें मतलब ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, वो आप देखोगे मेरा पहले बार का मैजिक बुक में ना, वो मैनेजर वाला वार्क और स्टोन वाला बहुत अच्छे से उसको मैं कराई हूँ, ठीक है। क्यों ना वही चीज को टाइम क्यों वेस्ट करे जब वीडियो है पास में, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास ना लैपटॉप ठीक होने से मैं उसको थोड़ा सा चला देती, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग खुद देखोगे। फिर है 12वां चैप्टर, डे 11 हो गया हम लोगों का। फिर अभी डे 12 का जो है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो इसमें क्या है ना, आपके लाइफ में किसने किसने आपका फर्क डाला। जैसे हम लोग सुबह आज किए गुरु के लिए, तो हम लोग गुरु के लिए किए ना, मतलब कैसे मेरे लाइफ में फर्क आया। मैजिक बुक रंडावन को थैंक यू करिए कि मेरे एक एक दिन हम लोगों को 3 मतलब पकड़ना पड़ेगा। हाँ, 3, आज जैसे आज ये डे 12 का है, आप 3 इंसान को पकड़ो, किनको किनको, आज सोचिए कि रंडावन, ठीक है, फिर आसमीन मैम, फिर आपके हेल्थ के लिए कोई डॉक्टर, आपको जो जीवन दान दिए हैं, किसी चीज के लिए आपका हेल्थ इशू हुआ होगा तो आप ठीक हुए हो, ठीक है। अगर मन है तो फाइनेंशियली भी कोई आपको हेल्प किया है, उनके लिए लिखोगे। राय मुन्नी, आप समझ पा रहे हो ना? अच्छा, कैमरा ऑन है, हाँ ठीक है। हाँ, कुछ डाउट तो नहीं है ना? हाँ, पूरा क्लियर होना है एक एक चैप्टर। शुभश्री, समझ में आ रहा है? आज सबको होमवर्क है, आप देखोगे जब पैर छू के जब करोगे आपका देखना, हाँ ये सबको है। फिर मुझे बोलोगे उसके बाद कैसे लग रहा है, 1 महीने के बाद, ठीक है। तो हो गया वो पहला वाला चैप्टर। सेकंड वाला चैप्टर में आप लिखो किनको किनको आपका लाइफ में फर्क आपका डाला। जैसे रंडावन हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जिनको जिनको फर्क हुआ है वो उनको तो अच्छा लगेगा, और जिनको नहीं हुआ है उसको हो सकता है फीलिंग्स ना आए, आप दूसरे का लिख सकते हो। जो मैजिक बुक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं या मैजिक आया नहीं है, तब निकले। हम लोगों के लाइफ में बहुत मैजिक हो रहा है, इसीलिए थैंक यू रंडावन, आपकी वजह से मैं ब्लेसिंग लिखना सीखी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वृंदावन। आपकी वजह से मैं उस स्टोन को देखो देखो, उसको रख दो तो मैं मैजिक रॉक को पकड़ के दिन भर दोस्त बना के, दोस्त बना के दिन भर की अच्छी चीजों को शेयर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वृंदावन। आपकी वजह से मेरे अच्छे अच्छे रिश्तों की ग्रेटिट्यूड करना सीखी। और सच में फीलिंग्स के साथ क्यों, मेरे पास जो जो अच्छे रिश्ते हैं, मैं कितना थैंकफुल हूँ कि वॉइस थोड़ा सा कला जी आप बंद कर दीजिए तो। अरे थैंक यू वृंदावन। आपकी वजह से मैं अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना करना सीखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वृंदावन। आपकी वजह से मैं माँ लक्ष्मी की शुक्राना करना सीख पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वृंदावन। आपके वजह से मैं कैसे मैनेजर से ग्रैटिट्यूड लिखा सकती हूँ सीखी। ऐसे आप ना हर चैप्टर को बोल सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे जो जो हम लोग सीखते जा रहे हैं, फिर आप ऐसे 5-5 रोज लिखो। हाँ, नेक्स्ट आप पकड़ो आरिकजन को और उनको बहुत, मतलब अभी रंडावन नहीं है पर उनको बहुत सारे, नहीं रंडावन जी हैं, वो लुई है जो है ना उन, वो नहीं है। हाँ, तो आप ना बहुत बहुत थैंक यू करो कि थैंक यू, थैंक यू। आपका ये मैजिक बुक घर घर फैले और सबको समझ में आए कि थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड करना, कबूल करना, अपने आप से बात करना। थैंक यू, थैंक यू। आपके वजह से मैं बहुत इजीली, आसानी से ग्रैटिट्यूड करना सीख पाए, अपने जीवन का महत्व समझ पाई। क्यों मैं इस धरती पे आई हूँ, मैं कैसे परिवार वाले के साथ बात करूं, कैसे मम्मी पापा का ग्रैटिट्यूड कर पाऊं, कैसे बच्चों को का ग्रैटिट्यूड कर पाऊं, कैसे उनका सपना पूरा हो, मेरा सपना पूरा हो, सीख पाई। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऐसा करके आप लिखोगे, ठीक है, बोलोगे। फिर आप नेक्स्ट जिनके लिए आप लिख रहे हो, मैं जैसे आसमिन मैम का लिख रही हूँ, ठीक है। थैंक यू आसमिन मैम, आपकी वजह से मैं फुल मून का महत्व समझ पाई। थैंक यू आसमिन मैम, आपकी वजह से मैं मनी सर्किल सीख के कर पाती हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आसमीन मैम। आपके ब्रॉडकास्ट से मैं मैनिफेस्ट करना, अपने सपनों को कैसे पूरा करना सीखती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू आसमीन मैम, आपकी वजह से मैं वाटर एफर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ। थैंक यू आसमीन मैम, आपकी वजह से मैं ट्री को हक करना सीखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसा करके आप थैंक यू आसमीन मैम, आपके वजह से मैं इस मैजिक बुक को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल हो रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आपका ऐसे ही सपना पूरा हो, आप हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा अभी आप लिखो, कभी आपका हेल्थ चैलेंज हुआ था, किसी डॉक्टर के पास अगर गए थे, वो भी आपका जीवन आपका बदल दिया है। सोचो कि जैसे कोरोना समय में हो या पहले भी हो, ठीक है। सुषमा जी, आपने उनकी क्लास करी, हमने तो नहीं करी, तो फिर हम तो इसलिए मिटाना नहीं है आपका लिख दिए हैं, क्योंकि आपने ही तो हम लोग को सिखाया है। इसीलिए मैं जो रंडा आप कर हाँ, रही हूँ, इसमें आप मैं जहाँ से पूरा सीखे वही हो। आपके बारे में ही लिख दी हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे ही सीखी हूँ। पहले मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी। इनको चाह रही हूँ कि अभी हम उनकी क्लास में नहीं, निशा मैम की क्लास में नहीं, अभी आपसे जो है सीख रहे हैं, तो फिर आपका ही नाम लिखना पड़ेगा हमको। आपको जिससे लगता है, जहां से सीख रहे हो, जैसे जहां आपका दिल बोले, मन बोले। मैं हाँ। मतलब मैं जहां से सीख रही हूँ बस, मैं आज निशा मैम का लिखी हूँ, पहले आज आसमीन मैम का लिख रही हूँ। क्यों? निशा मैम तो सबसे पहली सीढ़ी है। हाँ, ABCD सिखाई थी, उसके बाद हम लोग हाँ, उन्हीं के वजह से ही हम लोग मैजिक बुक को जान पाए, समझ पाए, रंडावन कौन है, ठीक है, हो गया। तो कभी कभी आप ऐसे, मैं तो 3 लिखा रही, क्यों? हम लोग उनका लाइफ में फर्क डाला। आप गुरु में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये हम लोगों का लाइफ चेंजेस ना, हम लोगों पहले सीख लिए, लेकिन मैं जब आसमीन मैम के क्लास आने के बाद मेरे बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम पूरा हुआ है। तो थैंक यू। तो मतलब मैम को तो मैं मतलब कभी मतलब क्या बोलते हैं, जब तक सांस चल रही है तब तक मतलब याद रहे, मतलब याद करते रहूंगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं गोवा भी रिट्रीट गए, हस्बैंड साथ में गए, देख के आए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सोचते हैं कि बच्चे लोगों को लेके जाऊं, बच्चे भी एक बार पूरा फैमिली मतलब रिट्रीट में जाए, ठीक है। तो ये मेरा मन है, देखते हैं आगे। एक यूनिवर्स को दे देना है बस, एक मैसेज कि मुझे, हम लोग चारों जा रहे हैं, ठीक है, चारों जा रहे हैं। अगर बेटा का शादी हो गया होगा तो बहू को भी लेके जाऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे रहेगा बहू का, तो मैं मेरी जो भी बहू मुझे लड़के मिलेगा तो पहले बोलूंगी मैजिक बुक को देखो, पहले मैनिफेस्ट करना है कैसे लाइफ से, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल के बच्चे को जो इसको थोड़ा सा देख के समझ पाए ना, तो अपने आप सही रास्ता उसको मिल भी जाएगा और कर भी पाएगा, ठीक है। ये आज का प्रैक्टिस है। पहले आप डॉक्टर डॉक्टर का मैं नहीं लिखाती हूँ, आप घर में लिखोगे, आप लिखो, और किसी का, कोई फ्रेंड का, पड़ोसी का, आपका लाइफ कैसे बदला है। थैंक यू। मुझे पहले निशा मैम मिली है, निशा मैम के बाद में, फिर बाद में किसी से हमने संपर्क नहीं करा है, और फिर उसके बाद में आपसे चला आ रहा है जब से।
कोई बात नहीं, आप जैसे भी लिखो। आप आसमीन मैम का क्लास एक भी नहीं किए हो? नहीं नहीं। अच्छा, आसमीन मैम का क्लास एक्चुअली जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना अच्छे से, तो उनको थोड़ा सा समझ में आएगा। शुरू शुरू में आसमीन मैम का क्लास समझ में नहीं आता है, वो सिर के ऊपर जाता है। अरविंद सर का क्लास लेकिन समझ में आता है, ठीक है। जो हाँ, पहले प्रैक्टिशनर है ना, जिनको भी नहीं आ रहा है समझ में, आरती आप लोगों ऐसे तो मैं तो मेरे प्लेलिस्ट में तो बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि उतना हो सकता है वीडियो, क्यों ना मेरी देवरानी जो है ना, वो बोलती है दीदी, वो भेजती हो ना, बोलती है उतना समझ में नहीं आता। आपका सीधा सीधा वो बोल देती है कि आपका क्लास देख लेती हूँ, मेरा होमवर्क भी हो जाता है, समझ जाती हूँ। मतलब वो भी दुकान में बैठती है, घर का ससुर जी अभी उसी के पास है, ध्यान देती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए ना वो इसी को देख लेते। तो आपको जहां से सीख रहे हो, ये आज का चैप्टर है, एक ही में हम लोग नहीं रहेंगे, आगे आगे और लिखेंगे। आज 3 मन हुआ, हफ्ते में 1 दिन बैठ जाओ, किसका किसका आपको फर्क पड़ा है आपका लाइफ में, तब लिखो। जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे अभी ना डॉक्टर का ही याद आ रहा है, इसीलिए। हाँ, त्रिनाथ दास करके थे, त्रिनाथ दास, उन्होंने मुझे कोरोना के टाइम भी मेरा जान बचाए हैं। मैं बोल रही हूँ, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी ना मेरा कोरोना के बाद चालू हुआ है। उस समय तो ये मैजिक बुक चल रहा था, पर उस समय मैं मैजिक बुक नहीं जानती थी। पर जैसे मुझे ऑक्सीजन लगा था ना, तो मैं क्या करती थी, जैसे ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ऐसे करके लिखी थी। मेरी एक फ्रेंड है मधुमिता भाभी करके, वो मुझे बोली मीता तुम रेड कलर का पेन में कुछ भी मंत्र लिखते जाओ, चैंटिंग करते जाओ। तो डॉक्टर तो मुझे, मेरा क्या ना, आपको लोगों को तो पता है 40-45 साल का मेरा जो बीमारी था वो था, तो डॉक्टर बोले थे पता नहीं, लंग्स मतलब कमजोर रहते हैं ना अस्थमा में, तो मुझे एडमिट तो कर दिए, पर बोल नहीं सकते थे कि उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था। लेकिन मेरी वो जो फ्रेंड है, मैं जब एडमिट हुई तो एक वार्ड बॉय था। हम लोगों का यहाँ ना सेक्टर 9 करके एक हनुमान मंदिर है, बहुत मानते हैं यहाँ भिलाई में। आपको पता है एकता जी, पता है क्या भिलाई में बहुत, मतलब जो, मतलब वो हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल के एरिया के अंदर ही है। तो मैं के पास जो है तो हाँ, तो मैं जब ना अंदर जब गई, तो पहले मैंने ईसीजी वगैरह टेस्ट किए, उसके बाद जब वो वार्ड बॉय जो था, अब मैं तो घबराती नहीं हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं बोले जो होना रहेगा होगा, जाके तो इलाज करो, वहां डरने से क्या होगा। लोग सुई के लिए डरते हैं, उसके लिए डरते हैं, अरे आखिरी में तो जाना ही पड़ता है ना। उस समय तो इस ग्रेटिट्यूड का वो भी नहीं था, ऐसे भी डर नहीं था मेरा। तो फिर मैं, वो जो वार्ड बॉय है मुझे बोलता है, मैं आप ना मैडम थोड़ा सा प्राणायाम करोगे अनुलोम विलोम, वहां पर डॉक्टर तो आपको करने नहीं देंगे, मास्क निकाल के रख, मतलब लगा के रखते हैं, पर आप कोशिश करना करना। तो मैं, हाँ मैं सुन के गई, फिर वो करती थी मैं अनुलोम विलोम जो है ना, वो बहुत आप लोगों ना इसको ना लाइफ में, ये जो अनुलोम विलोम कला जी आप बोलो क्या क्या है थोड़ा सा, क्या क्या जो प्राणायाम जो है मेन जो है, अनुलोम विलोम और क्या? लोम विलोम ये हम आपको बहुत जरूरी करना है। और भस्त्रिका ये जो करते हैं, हाँ ये है। हाँ और जो सांस लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो, हाँ, लोम विलोम, हाँ कपालभाति। कपाल भारती, हाँ नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। हाँ। तो ये तीनों ना आपका लाइफ में आप लाओ। मैं देखती हूँ आने का थोड़ा सा ये हो जाने के बाद, अगर कोई 4 बजे करना चाहते हो, जैसे मैं बीएसएस सर उनका ना ये तीनों चलता है, उसको मैं रिकॉर्डिंग में लगा दूंगी। मेरा लैपटॉप ठीक हो जाने दो, फिर लगा के हम लोग करेंगे। ये बहुत, मतलब हम लोग का ना क्रिया जब करते हैं ना, बॉडी में डिटॉक्स मतलब बहुत मतलब निकलता है जो भी है। तो इसे उस समय में वहाँ वो तो की प्राणायाम जो जो बोले थे, उसके बाद में ये चैंटिंग करते थे, लिखती थी। हाँ, लिख के लिखी। और जया किशोरी जी का मैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे जया किशोरी जी का भागवत कथा भजन, तो मैं बहुत वो वाला भजन बहुत सुनती थी। मुझे मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ये जब मैंने लिखी ना ओम साई राम, तो मेरा ऑक्सीजन का वो जो था ना, उसको 2 दिन के अंदर निकाल दिए। हाँ, तो डॉक्टर बोलते हैं मैं, हाँ कौन सा मंत्र है? मंत्र नहीं, मंत्र मतलब आप चैंटिंग जो भी करो। मैं जैसे ओम साई राम लिखती हूँ, मैं साई बाबा को मानती हूँ, ऐसे आप हाँ कोई भी हो, हरे कृष्ण हरे राम राम राम, जो भी हाँ, आपको मंत्र, नहीं तो ओम भूर्भुवस्सुः, नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम गणपति नमः, जो भी आपको आता है, जो आपको डेली आप चैंटिंग करते हो,
जिसका जो है वो चैंटिंग करोगे ना, रेड पेन में लिखोगे, मेरा कॉपी नहीं है, ये भी बहुत मतलब इसमें एनर्जी लाता है। तो मेरा रेड पेन में राम 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 लिखती हूँ। हाँ ठीक है ना, ऐसे आप मैं करने के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ था। तो मैं इसीलिए ना उस डॉक्टर को बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ कि मेरा मतलब मुझे एक नया जीवन दान दिए ना, तो उनको तो थैंक यू करना। उसके बाद मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुआ। तो फिर क्या हुआ 1 साल के बाद, हाँ अच्छा हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही लिखना है रेड पेन में। फिर मैं 1 साल के बाद ना, जब होता है ना, मैं बोल रही हूँ ना मैजिक होने के बाद, उसमें तो मैजिक बुक पता नहीं था। मैजिक होने के बाद हम लोग फिर भूल जाते हैं किस लिए करते थे, कैसे हम लोगों को मतलब मुझे नया जीवन मिला, भगवान जी की वजह से ही तो मिला ना। मैं तो उनका प्रेयर कर रही थी, जय किसी जगह भागवत, मतलब कुछ तो मैं भागवत उस समय सुनी थी, 8 9 दिन 7 दिन का जो रहता है पूरा सुनती थी। फिर 1 साल के बाद फिर से मेरा हेल्थ चैलेंज आया, वही लंग्स के ऊपर। उस समय तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब दवाई का वो का बहुत असर पड़ा था। लेकिन उस समय मैं सीख गई कि भगवान मुझे क्यों दे रहे हैं। तुम जब मुसीबत में रहते हो मुझे बुलाते हो, मुसीबत में जब नहीं रहते हो तो मुझे भूल जाते हो, अपने ऐसो आराम जिंदगी जीते हो। इसीलिए ना मैं कुछ भी हो जाए मेरा प्रैक्टिस में नहीं छोड़ती हूँ। कुछ हो जाए मतलब मेरा रोज करना है, ठीक है। मेरा रोज अमृत वाला में इसीलिए उठ पाती हूँ क्यों ना, मैं जब अमृत वाला में, आप देखोगे जब ना दिन भर का तो काम करना पड़ता है ना घर का काम, तो अमृत वाला में आप उठोगे ना, लिखोगे धीरे धीरे। कल तो हम लोग 11 11:30 बजे तक मतलब किए है ना, फिर कैसे सुबह में 2:30 बजे उठ गई, कैसे उठी। एक मतलब है कि अभी मैं नहीं करूंगी तो मैं दिन भर में नहीं कर पाऊंगी, किसी का फोन आएगा, कोई आ रहा है, बस रेस्ट थोड़ा से ले सकती हूँ तो नींद ले सकती हूँ हल्का, ठीक है। ऐसे करके आप तीनों आज का जो चैप्टर है ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। एक एक पर्सन को लोगे, अगर डेली हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है। मतलब जैसे बोलने वाला वर्क तो बहुत सारा हो जा रहा है, हम लोग बोल के कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उसको भी मैं आगे स्ट्रक्चर एक खड़ा करूंगी, कैसे डेली मैजिक बुक को लाएंगे, मतलब हर 28 चैप्टर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी तो पहले मैजिक बुक को समझते हैं, समझ में आ गया। कल है 13वीं चैप्टर ड्रीम, ठीक है। ड्रीम तो पूरा करते ही रहोगे। हाँ, मैं ड्रीम का एक कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। उसमें से बहुत इजीली कैसे ड्रीम पूरा होगा बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम लोगों को ऑरा को प्योर करना है और पूरा एनर्जी लाना है पूरा हाई फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। तो हो गया, चलो सबको ब्लेस करो। मैम ड्रीम के लिए आप भी कुछ अच्छा अच्छा कराइए ना हम लोग को। कराएंगे, पहले मैजिक बुक तो कंप्लीट होना ना। हाँ, ड्रीम तो चलते रहेगा, लेकिन जब तक मैजिक बुक आप लोग दिल से नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। आप तो कर रहे हो, आप करते हो, मिनती करती है। ड्रीम का वर्क है ना, 5 वर्क कंप्लीट करने से ड्रीम का फिर कंप्लीट होगा। ड्रीम तो अभी हम लोग का 2 ही गया है, बस बुलेट पॉइंट और 10 ग्रेटिट्यूड, ठीक है, अभी उतना ही गया है। हाँ स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट करना है, जैसे अपना मैं अभी बोल रही हूँ ना विजुलाइज करो करके, तो कल बताऊंगी, ठीक है। अभी ना वो फिर ना हम लोग आज जो सीखे हैं ना फिर वो भूल जाएंगे, फिर ड्रीम की तरफ के ना ड्रीम। मैं कल की क्लास कर लूंगी और शाम को आप लोग के साथ पता नहीं, फिर मैं जितना हो सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्णिमा आज है, आप उसको ग्रेटिट्यूड कर ले रहे हो, ठीक है। नहीं कर पाओगे भी कोई बात नहीं, फुल एनर्जी में रहो, पॉजिटिव रहो, बस और कुछ नहीं है। जितना हो सके, ऐसे थोड़ी है कि मैं क्लास के लिए घूमने ना जाऊं, वो भी करना है, वो भी बहुत जरूरी है। अभी जो रिट्रीट जो हो रहा जा रहे वहां के बहुत एंजॉय करते हैं उन लोग, पूरा खूब मस्ती में रहते हैं। शाम का 6 बजे 7 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रात 11 12 बजे तक डांस करते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक सबको ब्लेस करो, कोई आ भी गया, मैं हाँ क्लास को भी एंड करूंगी, क्यों फिर शाम को भी बैठना है ना, ठीक है। सबको ब्लेस करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को, और आपके अंदर विराजे प्योर सोल को, परमात्मा को सबको थैंक यू। और मैं प्रणाम करती हूँ आपके अंदर जो आत्मा है विराजमान है, थैंक यू। सबके लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां है, आप सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू थैंक यू। ये दुआ करना भगवान सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में स्वस्थ रहे,
सबके जीवन में धन की बारिश हो, ये दुआ करना प्रभु, ये दुआ करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं बंद कर दूं जल्दी ना।